हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। अध्याय 3 कर्मयोग में बार बार इंद्रियों के ऊपर भगवान ने हमें बात समझाई है कि इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। और इसी बात को अब आज के अध्याय 3 के आखिरी के 2 श्लोक इंद्रियों के बारे में बार बार कहा गया है कि इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। अब आज हम देखते हैं अध्याय 3 के कर्मयोग वाले इस अध्याय में श्लोक नंबर 42 और 43। इसमें आज भगवान हमें क्या संदेश देते हैं, क्योंकि ये 2 श्लोक अध्याय 3 कर्मयोग के आखिरी के 2 श्लोक हैं और इसमें इस कर्मयोग के बारे में, इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों के नियंत्रण के बारे में भगवान हमें आखिरी 2 श्लोकों में क्या समझाते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुरि इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनस्सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। वही बात फिर से मुड़कर आ जाती है कि इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। अब यहाँ अगर हम भावार्थ देखें तो भावार्थ बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो चलायमान है। और इंद्रियों से बढ़कर है बुद्धि। बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, अपने भौतिक अपने आप को, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दोनों ही श्लोकों का भावार्थ हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रसंग युद्ध का है, परंतु भगवान हमें उस युद्ध के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे जीवन में निरंतर चलते रहता है और हमारे जीवन को बार बार युद्ध में घसीटने का काम करता है काम। और भगवान कह रहे हैं इस काम रूपी दुर्जय, अर्थात इसको कोई भी जीत नहीं सकता, ऐसा दुर्जय शत्रु, उसको सबसे पहले तुम जीतो। क्योंकि एक बार अगर काम को जीत लिया, अब यहाँ पर जैसे पिछले श्लोकों में भी मैंने बताया था कि काम मतलब यहाँ पे काम वासना की बात कर रहे हैं। जब काम वासना के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा तब जीवन का कोई भी युद्ध आप जीत सकते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा दुर्जय है। उसको जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कब किस रूप में आपके मन में, आपके जीवन में प्रवेश कर जाए आप खुद भी समझ नहीं सकते। अब हम इसका अगर तात्पर्य देखें तो तात्पर्य समझ में आ रहा है कि अब इंद्रियां काम के जो कार्यकलाप है, अर्थात काम वासना के जो क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों के द्वार कौन से हैं, तो वो है इंद्रिय। और काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रियों से, इंद्रियों रूपी, जैसे हम अगर उदाहरण देखें तो जो झरोखे होते हैं घरों में, तो झरोखों से कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ ऐसे बारीक जंतु उन झरोखों से आ जाते हैं। बिल्कुल वही बात हम इस
श्लोक से समझ रहे हैं कि इंद्रिय जो है वो हमारे शरीर के झरोखे हैं, वहां से काम वासना अंदर घुस जाती है। इसलिए कुल मिलाकर इंद्रियां जो है वो इस जड़ शरीर से भी श्रेष्ठ मानी गई हैं। और श्रेष्ठ चेतना होने पर, अब जैसे हमारी चेतना जो है वो अगर प्रभु में लग जाए, भगवान में लग जाए, तो ये जो झरोखे हैं जहाँ से कुछ गलत बातें हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे मन में प्रवेश करती हैं, वही बातें अगर हमारा मन भगवान में लग जाए तो ये द्वार किसी काम के नहीं रहेंगे। अर्थात इसमें से गलत बातें इस रूप में आएंगी नहीं। तो श्रेष्ठ चेतना होने पर ये द्वार काम नहीं आते। कैसे? जब हमारी आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित कर लेती है। अतः यहाँ पर जो शारीरिक कार्यों की बात बता रहे हैं, शारीरिक कार्यों की जो श्रेष्ठता है वो परमात्मा के पास आकर ही समाप्त हो जाती है। अब शारीरिक कर्म का अर्थ क्या है? शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है हमारे सारे शारीरिक कर्मों का, कार्यों का या कर्मों का अवरोध। क्योंकि अब मन हमेशा सक्रिय रहता है। जब हमारा शरीर मौन होता है, मौन अर्थात निद्रा में होता है, या हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे होते हैं, शांत चित्त से बैठे रहते हैं, फिर भी मन हमारा कार्य करते रहता है, वो हमेशा उसका जो क्रिया है वो चलते रहती है। जैसे हम नींद में सो रहे हैं फिर भी स्वप्न के रूप में हमारा मन कार्य करते रहता है। तो मन के ऊपर भी बुद्धि श्रेष्ठ है। अब मन के ऊपर की जो बुद्धि है वो संकल्प शक्ति होती है, अर्थात वचनबद्धता। जब हमारे बुद्धि ने कोई वचन अपने आप से ले लिया कि मुझे यह गलत कार्य नहीं करना है, तो मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। और बुद्धि के ऊपर भी हमारी आत्मा है। अब बुद्धि में ये ऑर्डर कौन देता है? हमारी आत्मा। तो अगर हमारी आत्मा ने बुद्धि को ये ऑर्डर दे दिया कि ये गलत काम मन से करवाना नहीं, तो मन ये गलत काम नहीं करेगा। प्रत्यक्ष अगर हम देखें तो आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में जब रत हो जाती है, अर्थात परमात्मा में ही जब लीन रहता है व्यक्ति, तो सारे इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ परमात्मा में लग जाता है। फिर जो झरोखों की बात मैं कर रही हूँ, वो झरोखे परमात्मा की ही लीला का वर्णन लेके आते हैं। परमात्मा की ही जो कथाएं हैं उनको सुनने के लिए हमारे कान लालायित हो जाते हैं। प्रभु का दर्शन करने के लिए हमारी आंखें लालायित हो जाती हैं। प्रभु का नाम लेने के लिए, प्रभु का प्रसाद पाने के लिए हमारी जिह्वा लालायित होने लगती है। तो जब हम प्रभु की तरफ अपने आत्मा को मोड़ लेते हैं तो सारी इंद्रियां भी उसी तरफ कार्य करने लगती हैं। जब भगवान की सेवा में हम निरंतर लगे रहते हैं तो इंद्रियों के इधर उधर भटकने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारा जब भगवान के कार्य में हम लगे रहते हैं तो हमारा पूरा चित्त, मन, विचार, बुद्धि सब कुछ भगवान के चरणों में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। ऐसे में इधर उधर की कोई बातें, इधर उधर की कोई भी विचार, कोई भी अच्छी बुरी कोई भी बातें हमारे दिमाग में आती ही नहीं, क्योंकि हमारे पूरी इंद्रियां, सभी इंद्रियां भगवान के तरफ आकर्षित हो जाती हैं। इसलिए भगवान में अपने आप को लगा रखना और भगवान के प्रेम में अपने आप को रखना, यही सबसे बड़ा हमारा कार्य है और वही सबसे बड़ा सत्संग विषय है। आत्मा, इंद्रिय विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सबसे ऊपर
सबसे श्रेष्ठ जो हमारी आत्मा है, तो जब सारी समस्याओं का हल एक ही जगह मिल सकता है और वो जगह है परमात्मा के चरण, तो आत्मा के स्वरूप को हमें प्रत्यक्ष रूप में समझना है कि यही आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। और हमें चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को समझें और मन को निरंतर 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 प्रभु में लगाए रखें। सारी समस्या अपने आप हल हो जाती हैं। अब कई बार देखा जाता है कि जो कई लोग ऐसे होते हैं कि अब हमारी इच्छा है कि हम नाम जप करें या माला जपें, तो उन लोगों के लिए लगता है कि भाई चलो इनको थोड़ा सा अनुशासित करके और उनको कहा जाए कि भाई आप इस तरह से मंत्र जप करें। परंतु और ऐसे में उनको ये भी समझाया जाता है कि आप विषयों से दूर रहें, परंतु विषयों से दूर रहना और विषयों के विचारों से दूर रहना ये बहुत अलग बात है। विषयों से दूर रहना तो अपने शरीर को एक ऐसी जगह कमरे में बंद कर लिया अपने आप को कि हम किसी विषय से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, परंतु विचारों का क्या करोगे? कमरे में बंद होने के बाद भी विचार तो घूमते रहते हैं और उन विचारों पे जब तक आपका नियंत्रण नहीं रहेगा तब तक भले ही आप 10 कमरों के बीच में अपने आप को बंद कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके विचारों पे अगर नियंत्रण है तो भले ही आप 1000 लोगों के बीच में बैठो, लेकिन आपके विचार हमेशा नियंत्रण में रहेंगे। और उसी तरह आप भगवत प्रेम में, भगवत नाम में रत रहेंगे। अब कई बार यहाँ देखा गया है, कहीं कठोपनिषद में भी ये बात कही गई है कि इंद्रियों को सर्प के समान कहा गया है। मतलब इस तरह से बलिष्ठ होती है कि जैसे अपनी सर्प कुंडली मार के बैठते हैं, उसी तरह इंद्रियों भी हमारे मन बुद्धि को पूरी तरह से जकड़ के बैठती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी जो मन बुद्धि और चित्त अहंकार ये सूक्ष्म होते हैं, तो इंद्रियां प्रत्यक्ष होती हैं, तो इनमें थोड़ी जड़ता होती है, तो ये हमारे इन अंतर इंद्रियों को जकड़ लेते हैं। परंतु यदि परमात्मा का नामस्मरण करते रहा जाए तो इन सर्पों के विषैले दांत निकल जाते हैं और अपने आप इनकी पकड़ ढीली हो जाती है। तो हमें यह देखना है कि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी जो स्वामी है, और इस आत्मा को ही हमें प्रभु के चरणों में लगाए रखना है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई संसाधन है ही नहीं अपने आप को इस काम रूपी शत्रु से बचाने के लिए। भगवत गीता का यह जो 3रा अध्याय चल रहा है, जो कि आज अंतिम श्लोक लिया है मैंने, तो मनुष्य को यही निर्देश मिल रहा है कि हमारा जो मन है उसका चरम लक्ष्य सिर्फ भगवान के चरण होना चाहिए। भौतिक जीवन में मनुष्य काम वासना तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है, और प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। भाई बार बार अगर आप किसी वस्तु की कामना करते रहोगे और उस वस्तु की कामना के प्रति आप जागरूक रहोगे, उस कामना की तरफ आप आकृष्ट होते रहोगे और उसी में आप लिप्त रहोगे, तो आपका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे इस जीव के परम शत्रु हैं। किंतु भगवान का प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है, और इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने नियत कर्मों को करते समय भगवान का नामस्मरण करते रहना है, भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान को समर्पित होकर कार्य करना है और भगवान के आदेश से कार्य करना है। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखना है और हमारे जो नियत कर्म है वो करते रहना है। शुद्ध रूप से
भगवान यहाँ पर अर्जुन को महाबाहो कह रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को वास्तव में देखा जाए तो ये युद्ध क्षेत्र में बातें हो रही हैं, युद्ध क्षेत्र में ज्ञान दिया जा रहा है, परंतु भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये काम जो है इसी को सबसे बड़ा दुश्मन मानकर और सबसे पहले इस काम को ही तू रौंद डाल और इस काम को ही तू जीत ले। क्योंकि जब हम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु के ऊपर अधिपत्य जमा लेते हैं, इसको हरा देते हैं और इसको हम जीत लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी समस्या हम आसानी से पार कर लेते हैं। भगवद गीता का यह 3रा अध्याय कर्मयोग आज यहाँ पर संपन्न हुआ और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।